यह घटना पूरी तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह घटना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से संबंधित बयान फरमाई। उस समय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचा रहे थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन से हम कलाम हो रहे थे। उस समय हारिसा नामक सांप तूर पर्वत के पास था। उसी समय रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा सुन लो, मैंने तुम्हें चुन लिया है और जिस तरह मैंने तुम्हें अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा है उसी तरह तुम्हारे बाद भी मैं बहुत से नबी और रसूल भेजूंगा, लेकिन आखिरी जमाने में मैं एक ऐसे नबी को भेजूंगा जिनका नाम अहमद होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से अर्ज किया, ऐ रब्बुल आलमीन, आपके उस नबी और उनकी उम्मत कैसी होगी? तब रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वह नबी रहमत और करुणा का स्रोत होगा। वह केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जिन्नों और तमाम मखलूक़ात के लिए भी रहमत बनकर आएगा। उसकी उम्मत अमल कम करेगी लेकिन अपने अमलों के बदले उन्हें बहुत अधिक सवाब दिया जाएगा। वह मेरी आखिरी किताब पवित्र कुरान करीम लेकर आएगा। और रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, जो उस नबी पर ईमान लाएगा मैं उसे नजात अता करूंगा और जो उससे मोहब्बत करेगा मैं उसे भी नजात अता करूंगा। इस महान वार्तालाप को सुनकर हारिसा नामक सांप के दिल में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। वह मन ही मन सोचने लगा, जिस नबी से रब्बुल आलमीन इतनी मोहब्बत फरमाएंगे, अगर मैं उस नबी के जरिए रब्बुल आलमीन से अपने लिए माफी की दुआ करवा सकूं तो निश्चित रूप से रब्बुल आलमीन मुझे भी माफ फरमा देंगे। अगली सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उसी हारिसा नामक सांप से हुई। उस सांप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं हारिसा हूँ, मैं एक सांप हूँ। आप पीछे मुड़कर मेरी ओर देखिए और कृपया नीचे की तरफ निगाह कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए और पीछे मुड़कर नीचे की ओर देखा। तब उन्होंने देखा कि वही हारिसा नामक सांप उन्हें पुकार रहा है। हारिसा सांप ने बहुत धीमी और विनम्र आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि आखिरी जमाने में एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा और वह दुनिया के अंतिम नबी होंगे। ऐ अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उस महान नबी की संगत और उनके दीदार का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कृपया रब्बुल आलमीन से मेरे लिए लंबी उम्र की दुआ कर दीजिए ताकि मैं उस नबी के जमाने तक जीवित रह सकूं और उनकी संगत तथा दीदार का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप की विनती सुनी और रब्बुल आलमीन के दरबार में उसके लिए दुआ की। रब्बुल आलमीन ने तुरंत उनकी दुआ कबूल फरमा ली। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप से फरमाया, ऐ हारिसा, तुम उस जंगल में चले जाओ और आखिरी नबी के जमाने तक वहीं रहो। आज रात तुम सो जाओगे और रब्बुल आलमीन की रहमत से तुम उस नबी के जमाने तक जीवित रहोगे। तुम सोए हुए ही रहोगे। याद रखना, जिस जमाने में तुम्हारी नींद खुलेगी वही आखिरी नबी के जमाने का आरंभ होगा। इसके बाद वह हारिसा नामक सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आदेश के अनुसार उस जंगल में चला गया और वह सांप उस गुफा के एक गहरे बिल में जाकर सो गया। जमाने बदलते गए, साल पर साल बीतते गए, राजा बदलते गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी गुजर गया। इसके बाद बहुत से नबी आए और वे भी दुनिया से विदा होते गए। एक लंबा अरसा गुजरने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप धीरे धीरे बड़े होते गए। आपका बचपन गुजरा, जवानी आई और फिर रब्बुल आलमीन ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। ठीक उसी समय जंगल की गहराइयों में स्थित उस टीले के अंदर सोए हुए हारिसा नामक सांप की नींद अचानक टूट गई। ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे पुकार कर जगा दिया हो। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। उसके अंदर एक नई अनुभूति जाग उठी। उसे पता चल चुका था कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहते हैं। उसे केवल इतना पता था कि आखिरी नबी का जन्म मक्का मुकर्रमा में होगा। हारिसा नामक सांप ने अब और देर नहीं की। उसने अपने लंबे सफर की शुरुआत कर दी। वह तपते हुए रेगिस्तान की रेत पर चलता रहा और पहाड़ों की ढलानों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। इसी तरह लगभग 6 महीने गुजर गए। आखिरकार हारिसा नामक सांप अपने सीने के बल रेंगते हुए उस पवित्र भूमि मक्का मुकर्रमा में पहुंच गया जिसकी उसे तलाश थी। लंबे सफर के कारण उसका शरीर बेहद थका हुआ और कमजोर हो चुका था। वह अपनी मंजिल तक पहुंच तो गया, लेकिन अब उसे तलाश थी अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रात होते ही हारिसा नामक सांप मक्का की गलियों में दाखिल हो गया। उसे केवल इतना मालूम था कि नबी करीम हजरत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कहीं रहते हैं, लेकिन आप किस स्थान पर रहते हैं और आपका घर कौन सा है, यह हारिसा को मालूम नहीं था। पूरी रात वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता रहा। तलाश करते करते हारिसा नामक सांप बहुत थक गया। आखिरकार वह चलते चलते अब्बू जहल के घर के सामने पहुंच गया। लंबे सफर और भूख प्यास के कारण हारिसा बेहद कमजोर हो चुका था। अब उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए उसने वहीं कुछ देर आराम करने का फैसला किया और अब्बू जहल के घर के सामने ही सो गया। अगली सुबह जब अब्बू जहल अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक सांप सो रहा है। सांप को देखते ही अब्बू जहल बहुत गुस्सा हो गया। उसने उस सांप को खतरा समझकर एक लाठी उठाई और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटित हुई। वह सांप अचानक अब्बू जहल को देखकर इंसानी भाषा में बोलने लगा। उसने कहा, ऐ रब्बुल आलमीन के बंदे, मेरे शरीर पर कोई वार मत करना। मैं यहाँ विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने आया हूँ। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा हुआ था और उनकी दुआ के कारण मुझे लंबी उम्र मिली। मैं आज तक जीवित हूँ। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के बाद यहाँ से वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मेहरबानी करके तुम भी मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। सांप को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर अब्बू जहल बहुत हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, उसका गुस्सा और भड़क उठा। वह गुस्से से चिल्लाने लगा और अपनी पत्नी को आवाज देकर बोला, ऐ मोजालिदा, तुम कहाँ हो? जरा यहाँ आओ और देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा है। ये कोई जादुई सांप है जो इंसानों की तरह बातें भी कर सकता है। उसकी पत्नी घर से बाहर आई और उसने देखा कि अब्बू जहल जो कह रहा था वह सच था। वह सांप वास्तव में इंसानों की तरह बोल रहा था और बार बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा था। मोजालिदा एक नेक औरत थी। वह इस्लाम पर ईमान तो नहीं लाई थी, लेकिन इस्लाम के प्रति उसके दिल में सम्मान अवश्य था। हालांकि अब्बू जहल के सामने वह कभी खुलकर अपने दिल का सम्मान प्रकट नहीं कर पाती थी। उसने उस समय अब्बू जहल को सांप को मारने से रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, लेकिन अब्बू जहल ने उसकी कोई बात नहीं मानी। वह और अधिक क्रोधित हो गया और गुस्से में कहने लगा, ऐ जादुई सांप, तुझे निश्चित रूप से मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए भेजा है। अब तुझे मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा सकता। आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। यह कहकर अब्बू जहल उस सांप पर लगातार वार करने लगा। हारिसा नामक सांप दर्द से चीखने लगा, लेकिन निर्दयी अब्बू जहल ने उसे छोड़ना तो दूर, उस पर हमला करना जारी रखा। इतनी मार खाने के बावजूद उस सांप ने अब्बू जहल पर हमला नहीं किया। उसने उसे डंसने की कोशिश भी नहीं की। वह केवल गिड़गिड़ाकर कहता रहा, ऐ रब्बुल आलमीन के बंदे, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन निर्दयी अब्बू जहल ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। आखिरकार उसने सांप को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद वह सांप दर्द और बेबसी से रोता रहा और रब्बुल आलमीन के सामने अपनी फरियाद करता रहा। हारिसा नामक सांप ने दुआ करते हुए कहा, रब्बुल आलमीन, अगर आप चाहें तो मुझे मौत दे दीजिए। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मेरी मौत से पहले कम से कम एक बार मुझे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दीजिए। रात हो गई। अब्बू जहल के घर में एक दीपक जल रहा था और उसकी लौ धीरे धीरे बुझने लगी थी। उस समय मोजालिदा ने कांपती हुई आवाज में अब्बू जहल से कहा, ऐ उमर इब्न हिशाम, आप इस सांप के साथ आखिर क्या करना चाहते हैं? इसने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। आपने इसे इतना मारा, फिर भी इसने आप पर कोई हमला नहीं किया। आप इसे छोड़ भी तो सकते थे। मोजालिदा की यह बात सुनकर निर्दयी अब्बू जहल बहुत गुस्सा हो गया। उसने तुरंत उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? इसने मोहम्मद का नाम लिया है। निश्चित रूप से मोहम्मद ने इस पर जादू करके इसे यहाँ भेजा है, इसीलिए यह सांप होकर भी इंसानों की तरह बातें कर रहा है। मैं इसे कभी आजाद नहीं करूंगा। मैं इससे बदला लेकर ही रहूंगा। इसी तरह दोनों के बीच कुछ देर तक बहस होती रही। आखिरकार दोनों सो गए, लेकिन मोजालिदा का दिल बहुत नरम था। उसके अंदर उस सांप के लिए बहुत दया पैदा हो चुकी थी। वह खुद को रोक नहीं सकी। गहरी रात में वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई, इस उम्मीद में कि शायद वह उस सांप को आजाद कर सके। आखिरकार वह सांप के पिंजरे के पास पहुंच गई। उधर मोजालिदा के घर से निकलते ही एक निर्दयी अब्बू जहल की नींद खुल गई। जब उसने अपने पास मोजालिदा को नहीं देखा तो उसे शक हुआ। उसने सोचा, जरूर यह उस सांप को आजाद करने गई होगी। यह सोचकर अब्बू जहल ने देर नहीं की और तुरंत घर से बाहर निकल गया। उधर जैसे ही मोजालिदा उस सांप को आजाद करने के लिए उसके पास पहुंचने वाली थी, तभी उसने देखा कि अब्बू जहल घर से बाहर निकल रहा है।
मोजालिदा ने अब्बू झल को देखते ही डर के मारे वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। अब्बू झल उसके पास आया और उससे पूछा, ए मोजालिदा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सुनकर मोजालिदा कांपती हुई आवाज में कहने लगी, ए उमर इब्न हिशाम, मैंने घर के अंदर से इस सांप को कहीं ले जाने जैसी कुछ आवाज सुनी थी। मुझे लगा कि शायद मोहम्मद इस सांप को यहाँ से ले जा रहे हैं, इसीलिए मैं बाहर आकर देखने लगी कि आखिर मामला क्या है। फिर उसने कहा, मोहम्मद की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह आपके हाथ से उस सांप को ले जाए? यह सुनकर अब्बू झल को उसकी बात पर विश्वास हो गया और खुद भी घर के अंदर चला गया। अगर मोजालिदा ने उस समय अब्बू झल से यह बात न कही होती तो शायद निर्दयी अब्बू झल उसके साथ भी सख्ती करता। इसी तरह उस सांप को लगभग 3 दिनों तक पिंजरे में बंद रखा गया। निर्दयी अब्बू झल उस सांप पर लगातार अत्याचार करता रहा। हारिसा नामक वह सांप न ठीक से खाना खा पा रहा था, न पानी पी पा रहा था और न ही उसे चैन या सुकून मिल पा रहा था। हर समय लोग उसे देखने के लिए आते रहते। सबके मन में यही सवाल होता, आखिर ये कौन सा सांप है जो इंसानों की तरह बातें करता है? उस सांप की हालत देखकर लोगों के दिल भी दहल उठते। कई लोग कहने लगे, इस सांप पर इतना अत्याचार करना ठीक नहीं है। लेकिन हारिसा नामक वह सांप केवल रोता रहता और बार बार रब्बुल आलमीन का नाम पुकारता रहता। आखिरकार 3 दिन बीत गए। लगातार अत्याचार सहते सहते हारिसा नामक सांप का शरीर बिल्कुल निढाल हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अब्बू जहल को इससे भी संतोष नहीं हुआ। वह कहने लगा, इसे केवल मौत देना ही काफी नहीं है, इसे आग में जलाकर राख कर देना होगा। फिर इसकी राख पूरे इलाके में दिखाऊंगा ताकि सब जान लें कि मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा था, लेकिन मैंने उस जादुई सांप को मार डाला और अब इसे आग में जलाकर राख भी कर दिया। अपनी बात के अनुसार अब्बू झल ने उस सांप को आग में जला दिया और उसके मृत शरीर को पूरी तरह राख में बदल दिया। सांप को आग में जलता देखकर अब्बू झल हंसने लगा और कहने लगा, सब लोग देख लें, देखो मोहम्मद का जासूस किस तरह आग में जल रहा है, देखो किस तरह यह जलकर राख हो रहा है। आखिरकार जब वह सांप पूरी तरह जलकर राख हो गया, उसने उस राख को पीतल से बने एक ढक्कन वाले बर्तन में रख दिया। इसके बाद अब्बू झल अपने झूठे घमंड का प्रदर्शन करते हुए उस राख से भरे बर्तन को लेकर पूरे मक्का की गलियों में घूमने लगा। वह लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा, ऐ लोगों, देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक जादुई सांप भेजा था। वह सांप इंसानों की तरह बातें कर सकता था। वह मुझे मारने के लिए आया था और उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसके उलट मैंने ही उसे मार डाला। फिर मैंने उसे आग में जला दिया और पूरी तरह राख बना दिया। इस मामले में मोहम्मद भी मेरा कोई नुकसान नहीं कर सका। लोग हैरानी भरी निगाहों से अब्बू झल की ओर देखते रहे। कोई उलझन में पड़ गया, कोई जिज्ञासु हो गया और कोई यह सब देखकर भयभीत हो गया। और अब्बू झल के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ी और असाधारण चीज हासिल कर ली है। लेकिन अब्बू झल इस बात से अनजान था कि इस घटना के पीछे रब्बुल आलमीन की कुदरत छिपी हुई थी। उस समय मानो पूरी धरती रो रही थी। आसमान के फरिश्ते भी उस समय गम में थे, क्योंकि उन्होंने हारिसा के ईमानी जज्बे, उसकी सहनशीलता और अपने किए पर माफी की चाह में चुपचाप बहते हुए उसके आंसुओं को देखा था। लोगों के बीच अपना भाषण देकर भी अब्बू झल शांत नहीं हुआ। वह घर घर जाकर लोगों से कहने लगा, ऐ लोगों, यह बात अच्छी तरह याद रखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा था। मैंने उसे मार डाला और आग में जलाकर पूरी तरह राख बना दिया। तुम में से कोई भी मोहम्मद की बात पर विश्वास मत करना। वह निश्चित रूप से जादूगर है और लोगों को गुमराह करता है। नौजुबिल्लाहि मिन जालिक। इसके बाद अब्बू झल एक और घर में गया। वहां भी उसने वही राख से भरा हुआ बर्तन लोगों को दिखाया और अपनी बातें दोहराने लगा। मक्का की शायद ही कोई गली ऐसी बची होगी जिस किसी व्यक्ति को वह रास्ते में मिलता उसे वही बर्तन दिखाता और तरह तरह की बातें सुनाता। आखिरकार अब्बू झल एक प्रतिष्ठित और उम्र दराज व्यक्ति के पास पहुंचा। उसके सामने भी उसने अपनी वही पुरानी बातें दोहराई। ऐ व्यक्ति, मेरी बात ध्यान से सुनो। मोहम्मद ने मेरे पास एक जादुई सांप भेजा था। वह सांप इंसानों की तरह बातें कर सकता था और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैंने उसे मार डाला और आग में जलाकर पूरी तरह राख कर दिया। इस बर्तन के अंदर उसी सांप की राख है। तुम लोग मोहम्मद की कोई बात मत सुनना। अब्बू झल की बात सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ऐ उमर इब्न हिशाम, तुम्हें इस मामले में शर्म आनी चाहिए। यह सांप बोल सकता था या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने एक बेजुबान जानवर पर अत्याचार किया है। तुमने निर्दयता से उसे आग में जलाकर राख कर दिया और अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें अपने इस काम पर जरूर शर्म आनी चाहिए। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या उन्होंने वास्तव में उस सांप को तुम्हारे पास भेजा था।
अबू झल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह ही मोहम्मद से मिलूंगा। इसके बाद अबू झल नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। वहां बहुत से लोग जमा हो गए थे। सभी यह देखना चाहते थे कि इस सांप के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे। क्या वास्तव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सांप को अबू झल के पास भेजा था जैसा कि अबू झल लोगों से कह रहा था, या फिर इस पूरी घटना की सच्चाई कुछ और थी। अबू झल सबके सामने खड़ा था और उसके सामने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आपके पीछे कुछ सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम भी मौजूद थे। तब अबू झल ने पूछा, ऐ मोहम्मद बताओ मेरे हाथ में क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर इब्न हिशाम, तुम्हारे हाथ में पीतल का एक बर्तन है जो लाल कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या है यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर अबू झल हंसने लगा और लोगों से कहने लगा, ऐ लोगों, सब देखो, मोहम्मद अक्सर भविष्य के बारे में बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि आगे ये होगा और कभी कहते हैं कि आगे वह होगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने रखे इस बर्तन के अंदर क्या है यह भी नहीं बता सकते। फिर ये कैसे नबी हैं? अबू झल की बात का जवाब देते हुए नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर इब्न हिशाम, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और न ही मुझे कल होने वाली बातों का ज्ञान है। रब्बुल आलमीन की ओर से मुझे जो कुछ बताया जाता है मैं वही तुम्हारे सामने बयान करता हूँ। मैं उसमें न तो कुछ कम करता हूँ और न कुछ बढ़ाता हूँ, और मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं कहता। यह सुनकर अबू झल और जोर से हंसने लगा। फिर वह कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तुम हमें हमारी मौत के बाद की बातें बताते हो। तुम कहते हो कि मौत के बाद हमें जहन्नम में जाना होगा, तो फिर यह बताकर दिखाओ कि इस बर्तन के अंदर क्या रखा है। अगर तुम बता दो कि इसके अंदर क्या है तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। अबू झल की यह बात सुनकर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तक अपना सिर झुकाए रहे। इसके बाद नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। फिर आपने दुआ करते हुए अर्ज किया, ऐ रब्बुल आलमीन, अगर आप चाहें तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो जिंदा को मौत दे सकते हैं। आपके हुक्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पेड़ का एक पत्ता भी आपकी इजाजत के बिना नहीं हिल सकता। इस पीतल के बर्तन के अंदर क्या है मैं नहीं जानता। ऐ रब्बुल आलमीन, मेहरबानी फरमाकर इसके अंदर मौजूद चीज को फिर से जिंदगी अता फरमा दें, ताकि वह स्वयं गवाही दे सके कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ पूरी होते ही बर्तन के अंदर से सांप की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाहु अकबर। यह सुनते ही अबू झल डर गया और उसके हाथ से वह बर्तन छूटकर नीचे गिर पड़ा। बर्तन का ढक्कन खुल गया और उसके अंदर से वही सांप बाहर निकल आया। सांप ने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप रब्बुल आलमीन के बंदे और उसके भेजे हुए रसूल हैं। रब्बुल आलमीन का कोई शरीक नहीं है। दूसरी ओर अबू झल चीखने लगा, ऐ मोहम्मद, यह निश्चित रूप से तुम्हारा जादू है। मैंने इसे अपनी आंखों के सामने आग में जलाया था। निश्चित रूप से तुमने जादू करके इसे दोबारा जिंदा कर दिया है। तुम खुले तौर पर एक जादूगर हो। अबू झल की इस बात का जवाब उस सांप ने स्वयं दिया। सांप ने उमर इब्न हिशाम से कहा, ऐ उमर इब्न हिशाम, सुन लो, रब्बुल आलमीन ने स्वयं मुझे दोबारा जीवन प्रदान किया है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने केवल रब्बुल आलमीन से मेरे लिए दुआ की है। निश्चय ही वह जादूगर नहीं है। यह सुनकर आसपास मौजूद लोग जोर से पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, यह निश्चित रूप से कोई जादू नहीं है, यह रब्बुल आलमीन की खुली हुई कुदरत है। इसके बाद नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सांप से पूछा, ऐ सांप, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो और मेरे पास ही क्यों आए हो? तब उस सांप ने एक एक करके पूरी बात बयान करनी शुरू की। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरा नाम हारिसा है। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा हुआ था। या रसूलुल्लाह, मेरी दिली इच्छा थी कि मुझे आपकी संगत और दीदार का सौभाग्य मिले और मैं आपसे अपने लिए मगफिरत की दुआ करवाऊं। इसीलिए मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी उम्र लंबी होने के लिए दुआ की दरख्वास्त की थी। और उन्होंने रब्बुल आलमीन से, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन के दरबार में मेरे लिए दुआ की तो रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्र तबीरी कर दी। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आपके ज़माने तक सोता रहा, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मक्का मुकर्रमा में आप कहाँ रहते हैं।
इसी वजह से मक्का पहुंचने के बाद मैं आपको तलाश करते हुए बहुत दूर दूर तक घूमता रहा। आखिरकार मैं बहुत थक गया और इस व्यक्ति के घर के सामने सो गया। जब इस व्यक्ति ने मुझे देखा तो वह मुझे मारने के लिए दौड़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और उससे अपनी जान की माफी मांगी, लेकिन जैसे ही उसने मेरे मुंह से आपका नाम सुना वह और अधिक गुस्से में आ गया। उसने मुझ पर बहुत वार किए और मुझ पर तरह तरह के अत्याचार किए। उसने मुझे एक पिंजरे में भी बंद करके रखा। मैं बार बार उससे मुझे छोड़ देने की विनती करता रहा। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने मुझे आजाद नहीं किया। आखिरकार उसने मुझे मार डाला और आग में जलाकर पूरी तरह राख बना दिया। या रसूलुल्लाह, मैंने उस समय भी उसका कोई नुकसान नहीं किया था, लेकिन अब जबकि मुझे दूसरी बार जीवन मिला है, मैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। यह कहकर हारिसा नामक सांप अब्बू झल की ओर तेजी से बढ़ा ताकि उसे डस ले। यह देखकर अब्बू झल डर के मारे भागने लगा। तभी नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से उस सांप को पुकारकर फरमाया, ए हारिसा, इसे माफ कर दो, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाओ। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जुल्म और अत्याचार किया गया है, लेकिन याद रखो, अगर तुम किसी को माफ कर दोगे तो निश्चित रूप से रब्बुल आलमीन भी तुम्हें माफ फरमा देंगे और तुम्हें इसके बदले बेहतर प्रतिफल अता करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर हारिसा आगे नहीं बढ़ा। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली और अब्बू झल को माफ कर दिया। इसके बाद हारिसा ने एक और विनती करते हुए कहा, या रसूलुल्लाह, मेरी आपसे एक और गुजारिश है। मेहरबानी करके रब्बुल आलमीन के दरबार में मेरे लिए एक दुआ फरमा दीजिए, वह मुझे इंसान बना दे। मैं भी इंसानों की तरह रब्बुल आलमीन की इबादत करना चाहता हूँ। मैं भी अशरफुल मखलूकात में शामिल होकर रब्बुल आलमीन की गवाही देना चाहता हूँ और आखिरत में आपकी संगत में जन्नत में रहना चाहता हूँ। यह सुनकर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन के दरबार में हारिसा नामक सांप के लिए दुआ फरमाई। दुआ के बाद रब्बुल आलमीन ने हारिसा की दुआ कबूल फरमाई और वह सांप इंसान बन गया। इंसान बनने के बाद जब तक वह जीवित रहा, उसने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। प्रिय दर्शकों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही और इस्लामी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी खुश रहें।